एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम किरचॉफ लॉ पे बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कि वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हम कवर कर सकें। ठीक, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। हमारे पास जो टर्मिनल ए और यहाँ पे टर्मिनल बी है, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो सभी रजिस्टर हैं यहाँ पे आर 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 आप देख रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी है 10 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 क्लोज्ड मेश हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये वाला हो गया हमारा थर्ड। तो अगर हम तीनों में ही लूप चलाएं, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन मिलेंगी। जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद कुछ वैल्यूज़ निकल के आएंगी, तो कुछ को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा हमें। तो सबसे पहला काम ये है कि हम इक्वेशन को बनाएं। तो यहाँ पे आप अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो यहाँ से जो करंट आ रहा है I1, ये ऐसे इसमें जा रहा है, फिर उसके बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर से करंट आ रहा है और ये दोनों मिलके इधर जा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये कि हमें कोई एक डायरेक्शन लेनी होगी, चाहे आप क्लॉकवाइज जाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमने लूप ऐसे चलाया है। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में हम लूप चलाते हैं उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर उसके नेगेटिव में कोई आया तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो आया तो उसको वैल्यू को हम नेगेटिव मानते हैं। तो इन मेश या फिर आप कह सकते हैं क्लोज्ड मेश 1, तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R। तो I1 R प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से करंट जा रहा है I1 माइनस में I2 और रेजिस्टेंस कितना है R। यहाँ पे IR हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि समेशन ऑफ जो वोल्टेज होता है क्लोज्ड मेश का वो बराबर होता है 0 के। ठीक, तो आप V लिखें या फिर IR लिखें, बात एक ही है। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये देख रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और यहाँ पे जो करंट है वही सेम करंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो रेजिस्टर है वहाँ पे वही सेम यहाँ पे भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस में 2R। ठीक, दो रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई I माइनस में I1 करंट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। I1 R प्लस में R I1 माइनस में R I2 माइनस में 2R I माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस 2R I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे I1, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I1, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4R I1 माइनस में यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे I2 और ये I2 एक ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस में R I2 माइनस में 2R I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से R कॉमन लें तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा और ये आएगा हमारा 4I1 माइनस में I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2I। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड मेश में हम लूप चलाते हैं। मान लीजिए ऐसे हमने चलाया तो लिखेंगे हम इन मेश सेकेंड। तो यहाँ पे करंट I2 और रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पे I2R। ठीक है, यहाँ पे करंट I2, यहाँ पे R प्लस में यहाँ पे लिख देंगे I2R। यहाँ पे हमारी डायरेक्शन यानी हमारा पाथ जो चूज़ किया है हमने वो इस डायरेक्शन में और करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में R I माइनस में I2, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस में I1 प्लस में 4I2 इज इक्वल टू आएगा I। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट हमको इक्वल बनाना होगा, तो इसको अगर हम बी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4I1
प्लस में 16i2 इज इक्वल टू 4i। ठीक, इससे हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4i1 माइनस में i2 इज इक्वल टू 2i, माइनस में 4i1 प्लस में 16i2 इज इक्वल टू 4i। जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो साइन है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 4i1 माइनस 4i1 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 15i2 इज इक्वल टू 6i। तो यहाँ से i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, i2 इज इक्वल टू 6i अपॉन में 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ से i2 इज इक्वल टू आया हमारा 2/5i। अब इस i2 की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे जो i1 की वैल्यू आएगी हमारा वो हो जाएगा 3/5i। ठीक, तो यहाँ पे हमारा i1 और i2 की वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब हम अगर थर्ड मेश में लूप चलाएं तो ये देखिए आप, लेट्स से कि हमारी ये डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ से करंट जो आ रहा है ये हमारे लूप की डायरेक्शन में ही है। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे इन मेश थर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से i माइनस i1 जा रहा है और यहाँ से i माइनस में i2 जा रहा है। यहाँ से ये पूरी मेश हमारी कितनी है, यहाँ से ऐसे और ये इस तरीके से हमारी मेश है। ठीक, तो यहाँ पे i माइनस i1 करंट जा रहा है और यहाँ से भी i माइनस i1 करंट जा रहा है, यानी हम लिख सकते हैं 2r i माइनस i1। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे i माइनस i2 करंट जा रहा है तो हम लिख देंगे प्लस में i माइनस i2 और इनका रेजिस्टेंस कितना है r इज इक्वल टू e। ठीक ना, तो अगर हम i1 और i2 की वैल्यूज़ को यहाँ इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो हमें जो e की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 7/5ir। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए और बी में, बी के बीच में, वो फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होगा आई आर। ठीक, आर डैश, यहाँ पे हमें आर डैश यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा E के, जो कि है 7/5 ठीक, तो यहाँ से आर डैश कितना हो जाएगा, यहाँ i से i कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आएगा 7/5 और r की वैल्यू दी गई थी हमें क्वेश्चन में 10। तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 14 ओम। तो यहाँ पे जो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है कितना है हमारा 14 ओम। सेकेंड क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स A and B are maintained at a constant potential difference of 110 volt. A third point is connected to A by two resistances of 100 ohm and 200 ohm in parallel and to B by a single resistance 300 ohm. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बेसिस पे हमें सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना होगा, तभी उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि दो पॉइंट है ए और बी, जिनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है हमारा 110 वोल्ट। तो लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है हमारा 110 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एक थर्ड पॉइंट है सी। तो लेट कर लेते हैं कि सी पॉइंट यहाँ पे है। सी और ए के बीच का कनेक्शन देखिए, ए थर्ड पॉइंट कनेक्टेड टू ए बाय टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 ओम और 200 ओम, और ये दोनों पैरेलल में हैं। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर 100 ओम और 200 ओम आपस में पैरेलल में हैं और ये AC से कनेक्टेड हैं तो ये ऐसे कुछ होगा। ठीक, ये हमारा लेट कर लेते हैं कि 100 ओम हो गया और ये हमारा हो गया 200 ओम। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड टू बी। अब ये जो सी पॉइंट है ये बी से कैसे कनेक्टेड है, बाय ए सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम।
यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 300 ओम का होगा और ये सिंगल ही है। फिर आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंसेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और सी। ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और सी और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमें वो फाइंड आउट करना है और इनका करंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको दो क्लोज्ड मेश दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए करंट I1 जा रहा है तो यहाँ से डिवाइड होगा करंट। ठीक है, तो यहाँ पे I1 करंट जाएगा अगर, तो यहाँ से I माइनस I1 करंट जाएगा अगर यहाँ से I करंट जा रहा है। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी और यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा और ये दोनों करंट आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पे फिर से हमारा I करंट हो जाएगा और यहाँ से भी I करंट होते हुए हमारी बैटरी के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो क्लोज्ड मेश दिख रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे मेश ऐसे चलाएं और यहाँ पे भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में चलाएं तो सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है R और यहाँ से करंट कितना जा रहा है I1। तो आप क्या लिख सकते हैं 100 I1 और यहाँ पे जो हमारी डायरेक्शन है पाथ की और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस में 200 और करंट कितना है I माइनस में I1 इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 I1 माइनस में 200 I इज इक्वल टू होगा 0 के। लेट्स से कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद हम सेकेंड मेश में जब ये मान लीजिए फर्स्ट मेश हो गया और ये जब हम सेकेंड मेश में लूप चलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 200 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट कितना है I माइनस I1 और ये जो डायरेक्शन हमने चूज़ की है उसी डायरेक्शन में, तो इसको हम पॉजिटिव में लेंगे तो ये हो जाएगा 200 I माइनस में I1 प्लस में यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस 300 ओम का है I। ठीक, ये हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 110 वोल्ट की बैटरी है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल, मान लीजिए ये ऐसे बैटरी है तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल आया तो माइनस में 110, जब ये इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये हो जाएगा 110 वोल्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 500 I माइनस में 200 I1 इज इक्वल टू आएगा 110। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 2 है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 500 I। यहाँ पे पहले हमको कोफिशिएंट इक्वल करना होगा तो लेट हम I का कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम I का कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 1000 हो जाएगा और फर्दर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो I की वैल्यू आती है वो आती है 3/10 एम्पियर और I1 की जो वैल्यू आती है वो है हमारी 1/5 एम्पियर। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि करंट अक्रॉस 100 ओम, यानी 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है I1 और यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आई है 1.5 एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है 1/5 एम्पियर। और उसके बाद पूछा गया था कि करंट अक्रॉस 200 ओम एम्पियर कितना होगा। यहाँ पे I माइनस I1 करंट गया है, इसका मतलब ये कि अगर हम I में से यानी 3/10 में से I1 माइनस करें 1/5 तो ये कितना आएगा हमारा 1/10 एम्पियर। और यहाँ पे 300 रेजिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, तो करंट थ्रू 300 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है हमारा, यहाँ से भी जो करंट जा रहा है वो है हमारा I। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितना आई है 3/10 एम्पियर। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि फाइंड द करंट
इन ईच रेजिस्टेंस, ये हो गया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड बी, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है और सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी, तो ये इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर्स के। क्यों? क्योंकि जो 100 ओम और 200 ओम है ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। पैरेलल में होने की वजह से जो इनका पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से जो करंट गया था 100 ओम से वो था I1, इंटू में रजिस्टर कितना है 100, तो ये हो जाएगा I1 कितना आया था हमारा 1/5 इंटू में 100 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी आ गया हमारा 20 वोल्ट। अब बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड बी इज इक्वल टू कितना आएगा, जितना कि 300 ओम रजिस्टर में, तो ये हो जाएगा I इंटू में R। तो ये यहाँ से I की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3/10 इंटू में R है 300, तो ये हो जाएगा 90 वोल्ट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग किरचॉफ रूल्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R इन द सर्किट शोन इन फिगर सो दैट नो करंट फ्लो थ्रू 4 M। हमारे 4 ओम रेजिस्टेंस, हमारे पास जो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे दो क्लोज्ड मेश हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL लगाएं तो यहाँ पे लेट्स से कि हमारी ये जो लूप की डायरेक्शन है वो ऐसे है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बात करें इन मेश, लेट्स से कि ये हमारी मेश फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट यहाँ से I जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो करंट होगा वो I होगा। ये दोनों सीरीज़ में है तो करंट सेम होगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 + 1 जो 2R का रेजिस्टेंस है इनटू में I, फिर यहाँ पे जो करंट जाएगा, अगर आप बात करें 4 ओम रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे जो करंट है वो कितना है 0। फिर प्लस में यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है सामने, तो यहाँ पे प्लस में 6 वोल्ट, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो माइनस में 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2I इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1.5 एम्पियर। ठीक, उसके बाद हम बात करें सेकेंड मेश की, तो हम लिख देंगे इन मेश सेकेंड। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में जो कि हमने जो हमारा पाथ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो अगर यहाँ से I एम्पियर ऑफ करंट आ रहा है तो यहाँ पे भी जो करंट होगा वो कितना होगा I एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RI, ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो प्लस में 3, यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो -6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो कितनी आई है 1.5 एम्पियर इज इक्वल टू में ये -3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से R की वैल्यू जो आएगी हमारी 3/1.5, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ से हमारा जो I की वैल्यू आएगी वो होगी 2 ओम। तो यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस R था उसकी वैल्यू कितने आई है 2 ओम। तो हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस A एंड D इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कितना होता है IR। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर हम बात करें A और D की, तो यहाँ पे जो टोटल करंट था वो था हमारा I, यानी यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आई है 1.5 इंटू में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये दोनों सीरीज़ में तो ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 कितना आएगा 2। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस
A एंड D कितना है हमारा 3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। इन द सर्किट डायग्राम शोन बिलो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द ब्रांच BC इज। हमें बताना है कि BC के बीच में जो करंट है वो कितना है। तो यहाँ पे हमारा किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A से हमारा जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 2 एम्पियर का, और यहाँ से H से जो करंट निकल रहा है वो है 3 एम्पियर का, जिसमें से 2 एम्पियर का करंट हमारा B की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से जो करंट D की तरफ जाएगा वो कितना होगा 1 एम्पियर का। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो हमारे पास जो BC के बीच में जो करंट होगा वो कितना होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। और यहाँ पे 4 एम्पियर्स का करंट आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, और ये दोनों इक्वल हो गया 5 एम्पियर के। ठीक, तो इसका मतलब ये कि B और C के अक्रॉस जो करंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करंट अक्रॉस BC इज इक्वल टू कितना है हमारा 4 एम्पियर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। हमारे पास यहाँ पे जो 5 ओम का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो एक मेथड तो ये है कि आप इन दोनों में लूप चला लें और I1 I2 की वैल्यू फाइंड करें। उसके बाद I3 इज इक्वल टू कितना होगा, I1, यहाँ से I1 करंट आ रहा है और यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो I3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस में I2। ठीक, तो ये बहुत ही लंबा मेथड है। उसके बाद जब हमें I3 की वैल्यू मिलेगी तब जाके कहीं हम यहाँ से I3 और रेजिस्टर की मदद से यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे। तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें करंट चाहिए भी नहीं, हमें तो केवल वोल्टेज चाहिए यहाँ पे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब कभी भी हमें करंट ना पूछा जाए, सिर्फ 2 पॉइंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, तो हम लिखते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ V/R डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/R। यहाँ पे जो V/R लिखेंगे हम, वो इसको छोड़ के जितने भी पोटेंशियल और रेजिस्टेंस होंगे उसको लिखेंगे, और यहाँ पे जो समेशन ऑफ IR होता है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस का जो है सम करते हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम लगाएं यहाँ पे, तो समेशन ऑफ V/R, फर्स्ट वाले की बात अगर हम करें तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 10 है और रेजिस्टर कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में यहाँ पे वोल्टेज कितना है 5 और रेजिस्टेंस कितना है 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में यहाँ पे 1/R का समेशन हमें करना है। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस में 1/5 प्लस में 1/1। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे एलसीएम होगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 20। अरे यहाँ से 2 1 2 2 5 10 5 5 10, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई में। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 और ऊपर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 17। अब इसको हम 10/17 ऊपर हम 10 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू में 10, तो यहाँ से हमारा वोल्टेज निकल के आया 100/17। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे जब कभी भी हमें करंट ना निकालने को बोले, सिर्फ वोल्टेज निकालने को बोले, तो आपको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा V इज इक्वल टू समेशन ऑफ V/R। यहाँ पे जो मेन बैटरी है, यानी जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसको छोड़ के जो भी V/R की वैल्यू है हमारा वो लिख देंगे, और अपॉन में जो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेते हैं वो सभी रेजिस्टेंस का समेशन लेते हैं। यहाँ पे V/R जो है, यहाँ पे जो बैटरी है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हम वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैटरी के सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसको हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट I1 इज इक्वल टू -0.3 एम्पियर, I4 इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर और I5 जो है वो 0.4 एम्पियर है। द करंट I2, I3 एंड I6 हमें बताना है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट जा रहा है, यानी यहाँ पे जो करंट है वो कितना है 0.8 एम्पियर, वो यहाँ I3 और I5 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जो ये करंट I5 है वो सेम सर्किट में जा रहा है, यानी ये और ये आपस में सीरीज़ में है। तो इसका मतलब ये कि जो I5 है वो इक्वल होगा I6 के, जो कि है I6 हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना है हमारा I5 हमारा 0.4 है। तो इसका मतलब ये कि जो I6 होगा हमारा वो भी 0.4 एम्पियर होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए कि एट जंक्शन R, तो जंक्शन R पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो करंट इंटर कर रहा है यानी I2 प्लस में I1 इक्वल होगा I4 के, और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमारे पास I2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I4 माइनस में I1। तो यहाँ पे I4 कितना दिया गया है 0.8, माइनस में हमारा जो I1 है वो कितना है 0.3। तो जब आप इसको माइनस करते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और I2 आएगा हमारा 1.1 एम्पियर। तो अब हमें I6 फाइंड आउट करना है। तो एट जंक्शन Q पे अगर हम देखें तो यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो कितना है I6 है और I3, और जो करंट यहाँ से लीव कर रहा है वो कितना है I2 और I3। तो करंट इंटरिंग इज इक्वल टू होता है करंट लीविंग। तो यहाँ पे हमें I6 फाइंड आउट करना है। तो I2 प्लस में I1 जब हम ऐड करते हैं तो I1 कितना है -0.3 और I2 कितना आया हमारा 1.1, तो ये आ जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ द करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम A टू C इन द सर्किट डायग्राम इज। हमारे पास यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट I जा रहा है इस अरेंजमेंट में, और यहाँ से A और C के बीच में जो करंट है वो कितना है हमारा I1, और हमें इसी I1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो AC है और यहाँ पे जो हमारा सर्किट है, ठीक, ये दोनों आपस में पैरेलली जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर जो वोल्टेज यहाँ पे होगा हमारा, लेट्स से कि यहाँ पे वोल्टेज V हो गया पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस हो गया 0, तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा वो होगा V और यहाँ पे 0। तो इसका मतलब ये कि वोल्टेज अक्रॉस AC कितना आया हमारा 8 वोल्ट। ठीक, और यहाँ पे जो करंट है वो कितना है I कितना है I1, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, ये दोनों आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो हम इसको ऐड कर देंगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 ओम। तो अब यहाँ पे हम V इज़ इक्वल टू IR वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो I इज़ इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R। तो A और C के अक्रॉस जो वोल्टेज आया है वो कितना आया है 8 वोल्ट का, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है 8 ओम। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 एम्पियर। ठीक, तो देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस V वोल्टेज हम मान लेंगे और यहाँ पे 0। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये कि A पे जो वोल्टेज होगा वो सेम इसी के इक्वल होगा, और यहाँ पे C के अक्रॉस जो वोल्टेज है 0। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस इससे कितना आ गया है 8 वोल्ट, और यहाँ पे I1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे I1 की वैल्यू आ गई है हमारी कितनी 1 एम्पियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है सी द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर इट। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है जहाँ पे हमें 2 क्लोज्ड मेश दिख रहे हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा। तो ऐसी इक्वेशन तभी आती है जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। ठीक, तो अगर हम इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट आएगी ये हमें बताना है। तो किसी भी मेश में सबसे पहले हम लूप चला के इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए फर्स्ट मेश में लूप चलाते हैं। तो लिख सकते हैं हम इन मेश फर्स्ट। यहाँ पे हमने जो लूप चलाई है वो कुछ इस तरीके से चलाई है कि यहाँ पे जो हमारा पाथ है वो इस साइड का है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से अगर करंट I1 इधर को जाएगा तो यहाँ से जो I2 करंट आ रहा है वो भी इसमें ऐड होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R है उसको हम जिस करंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो इन दोनों का सम होगा। तो ये हो जाएगा I1 प्लस में I2। फिर यहाँ पे करंट
की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हम प्लस में लिख लेते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R1। तो इस लूप में दोबारा से जो करंट गया था इससे, वही करंट इस मेश में दोबारा आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा I1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 इंटू में I1। यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में E1। यहाँ पे जो EMF था वो E1 था। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, तो अब हम चेक करते हैं कि ऐसी इक्वेशन क्या है इनमें से। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही EMF है, तो यहाँ पे तो 2 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे E2 है, लेकिन हमने E1 लिया है। और यहाँ पे E1 है, हाँ, और यहाँ पे I1 R1। तो ये इक्वेशन सही हो सकती है और सेकेंड इक्वेशन भी सही हो सकती है। तो इसको हम चेक करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा E1, और यहाँ पे जो ये प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, और ये होगा I1 प्लस में I2 मल्टीप्लाई बाई R। और यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हमारी किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द करंट इन द ब्रांच BM इन द नेटवर्क शो। हमारे पास यहाँ वायर B और M के अक्रॉस हमें करंट बतानी है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है अभी इसी साल क्लास 12th बोर्ड के पेपर में आया था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इधर का आप देख रहे हैं कि इधर सिर्फ रेजिस्टेंस ही हमें दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इधर की रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं R और ये 2R, ये तीनों आपस में सीरीज़ में जुड़े हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4R। फिर उसके बाद ये 4R और ये 4R आपस में पैरेलल में होंगे, तो जब हम इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2R। उसके बाद ये 2R और इधर का जो 2R आया है वो कितना है, सीरीज़ में है, तो टोटल हो जाएगा 4R। उसके बाद ये 4R और यहाँ पे जो 4R हमने इनका और इनका इक्विवेलेंट निकाला, इसका जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोबारा से 2R। तो वो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 3R का रेजिस्टेंस है, ये A है, ये B है और ये हमारा C है। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है हमारा वो कितना आया है, 2R। ठीक है, और ये हो गया H, ये यहाँ पे हो गया 4R, ये हो गया M, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, और यहाँ से हो गया ये हमारा 10 वोल्ट, 10 EMF है इसका, और ये हो गया N। अब हमें बताना क्या था, B और M के अक्रॉस हमें करंट बताना था। तो लेट्स से कि यहाँ से जो करंट है वो I करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से भी I करंट जाएगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि B और M के अक्रॉस लेट्स से कि I1 करंट गया, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I माइनस में I1। इतनी बात समझ में आई। अब हमारे पास 2 क्लोज्ड मेश दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम KVL लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो KVL हमने जो लूप चलाई वो इस डायरेक्शन में चलाई, तो यहाँ से अब हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से करंट I1 आ रहा है और रेजिस्टेंस से कितना 3R, तो 3R इंटू में I, और यहाँ पे करंट आएगा I1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 4R, तो प्लस में 4R और करंट है I1। और यहाँ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमें मिल रहा है और ये 6 EMF की है बैटरी। तो यहाँ पे जब ये बैटरी का जब हमारे पास 2 बैटरी होते हैं और इनका अपोजिट टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होता है, तो हम क्या करते हैं, E1 प्लस में E2 कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब हम 10 प्लस में 16 करते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया हमारा -6, माइनस में ये हो गया 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3RI प्लस में 4RI1 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे -16 आएगा और इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इस वाले मेश में लूप चलाते हैं, तो लेट्स से इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि I माइनस I1 करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2R I माइनस I1। फिर यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये यहाँ पे डायरेक्शन करंट के अपोजिट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 4R I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है,
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2RI माइनस में 2RI1 माइनस में 4RI1 इज इक्वल टू आ जाएगा -6। तो ये आ जाएगा 2RI माइनस में ये 6RI1 इज इक्वल टू आ जाएगा -6। और इसको हम लेट्स से कि इक्वेशन 2 है। अब हमें इन दोनों में से किसी का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी 6RI प्लस में 8RI1 इज इक्वल टू में 32। और यहाँ पे इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6RI माइनस में 6RI1, ये 18 आएगा इज इक्वल टू में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। जब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये इसको जब हम ऐड करेंगे ये यहाँ पे माइनस में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी माइनस में आ जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 10RI1 इज इक्वल टू में ये जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 15। तो यहाँ से हमारा I1 की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में 10 इंटू में R। इसको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी I1 की वैल्यू आ जाएगी 5/R। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा R के फॉर्म में ही दिया गया था, तो यहाँ पे जो करंट है वो हमारा R के फॉर्म में ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो I1 करंट यानी जो B और M के अक्रॉस जो करंट है वो है हमारा 5/R।